राजीव एक 30 साल का नौजवान लड़का, लेकिन उसे देखकर आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो जवान है, क्योंकि ऑफिस की थकान और ईएमआई पर लिया गया मकान उसे हर समय टेंशन देते रहते हैं। अभी 4 साल पहले ही तो उसकी जॉब लगी थी। उसके पापा ने भी अपना सारा प्रोविडेंट फंड राजीव और उसके भाई को एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करवाने में लगा दिया था। अब तो पापा के पास भी कुछ नहीं था कि वो मदद मांग सके, पर इतनी क्या जल्दी थी राजीव को घर लेने की। फिर अभी 2 साल पहले ही तो उसने नई चमचमाती कार खरीदी थी। इतना टेंशन मोल लेने की जरूरत क्या आन पड़ी? इसका जवाब बहुत आसान है। अगर राजीव ये सब नहीं लेता तो उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी ये कैसे मान लेते भाई कि राजीव लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, एक बड़ा आदमी बन गया है। नई कार, खुद का घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगा फोन, बिना इनके भी कोई सक्सेस दिखती है क्या? 1 लाख की सैलरी में से 30,000 घर की और 12,000 कार की ईएमआई पे करने पर और अपनी जरूरतों पर खर्च करने के बाद जैसे तैसे 20,000 तो वो बचा ही लेता था। इसी दौरान राजीव के पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी। अब भाई बेटा इंजीनियर, पापा सरकारी नौकरी से रिटायर, तो शादी तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। और फिर पिछले साल पड़ोस वाले शर्मा जी ने बिजली विभाग में क्लर्क होकर भी अपने बेटे की शादी पर 15 लाख रुपए लगाए थे। तो राजीव के पापा तो ऊंची पोस्ट पर थे, तो 20 से 25 लाख से कम की शादी कैसे कर सकते हैं? पापा की इज्जत बचाए रखने के लिए राजीव ने 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। अब क्या था, ईएमआई बढ़ के 55,000 हो गई। फिर शादी हुई, खर्चे बढ़े। इन्हीं खर्चों को पूरा करते करते राजीव 50 साल का हो गया। अब उसका बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था ताकि एक सिक्योर जॉब मिल जाए और ये मिडिल क्लास लेगेसी आगे बढ़ती रहे। तो ये थी राजीव की कहानी। आइए देखो 1, ये शादी है या बर्बादी? शादी हर किसी की जिंदगी का खास पल, 2 परिवारों का मिलन, एक नए रिश्ते की शुरुआत। भारत के लोगों के लिए शादी केवल एक ट्रेडिशन ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। और इसीलिए गहनों से लेकर कपड़े, खाना, गार्डन, यहाँ तक कि सूटकेस जैसी चीजों का बिजनेस भी इसी पर टिका हुआ है। शायद इसीलिए इंडियन लगेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18% है, जो बहुत सी और इंडस्ट्रीज से कहीं ज्यादा है। और इसकी 84% सेल्स वेडिंग सीजन में होती है। इसी से आप देश में बढ़ते द बिग फैट वेडिंग का ट्रेंड समझ सकते हो। प्री वेडिंग शूट से लेकर हनीमून तक सब कुछ एक्स्ट्रावेजेंट करने के चक्कर में लोग अपना बजट ही भूल जाते हैं और लोन ले लेकर शादियां करते हैं। किसी को भी कोई शिकायत का मौका ना मिले, लोगों के लिए हमारी शादी यादगार हो, इस चक्कर में तो लोग अपनी बरसों की कमाई दौलत 3 दिन के फंक्शन पर उड़ा देते हैं। और फिर भी कोई ना कोई पड़ोसी, फूफा या जीजा कुछ ना कुछ नुक्स तो निकाल ही देता है। इसलिए किसी को दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंस के बैंड ना बजवाने में ही आपकी भलाई है। मेरे हिसाब से तो शादी एक इंटीमेट फंक्शन की तरह सेलिब्रेट होनी चाहिए, कुछ चुनिंदा खास दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। पर फिर भी अगर आप एक ग्रैंड वेडिंग चाहते हो तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही इसे एग्जीक्यूट करो, अपना बजट फाइनल करो और किसी भी सूरत में बजट को एक्सीड मत होने दो, ताकि शादी शादी रहे, बर्बादी ना बन जाए।